एक साल मौसम की वजह से फसल खराब हो जाती है और एक किसान काफी दुखी होकर ईश्वर को याद करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है और ईश्वर से कहने लगता है कि हे ईश्वर, आप हर बार जब बरसात की जरूरत नहीं होती है तब बरसात पड़वा देते हो और जब गर्मी की जरूरत नहीं होती है तब गर्मी पड़वा देते हो और जब बाढ़ की जरूरत नहीं होती है तब आप बाढ़ पड़वा देते हो, जब ठंड की जरूरत नहीं होती है तब आप ठंड पड़वा देते हो। किसी ना किसी तरीके से गलत सलत मौसम लाकर आप हम किसानों की फसल खराब करा देते हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ईश्वर की मुझको एक बार मौका दीजिए कि ये चलाने का जो आप जो चलाते हो, आपके जो हाथ में ये मौसम है, एक बार मुझको दे दीजिए। भगवान उसकी इतनी बात सुनकर और उससे काफी प्रसन्न होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि चलो वक्त तुमको मैं देता हूँ और आप एक फसल बोइए और अपने हिसाब से आप बरसात डलवाइए, अपने हिसाब से आप जो भी तुमको हवा चाहिए, पानी चाहिए, जैसा भी आपको सूर्य की गर्मी चाहिए उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से सब सारा कुछ चलाइए। तब भगवान उस व्यक्ति को यानी कि उस किसान के हाथ में ये सब सौंप देते हैं। अब किसान अपनी फसल लगाता है, तब जितनी उसे बरसात की जरूरत होती है उतनी बरसात पड़वा देता है, जितनी गेहूं को गर्मी की जरूरत होती है उतनी गर्मी पड़वा देता है और जितनी ठंड की जरूरत पड़ती है गेहूं को उतनी ठंड भी पड़वा देता है। हम अपने मौसम को अपने हिसाब से रखता है, वो कौन सा मौसम किस टाइम पर और किस तरीके से रखा जाए, वो हर काम हर मौसम हर तरीके से उनको जैसा फसल को चाहिए होता है वैसा ही सारा कुछ फसल को वह मौसम दे देता है। अब जब फसल कटने का टाइम आता है सारे किसान अपनी अपनी फसल काटने लगते हैं और जब फसल काटने के बाद जब एक किसान मतलब वही किसान छोकर देखता है एक फसल की वाली, तो जब देखता है कि उस फसल में एक भी दाना यानी कि उस बाली में एक भी दाना पड़ा ही नहीं है, तब वे व्यक्ति काफी दुखी होता है और ईश्वर से कहता है कि ईश्वर ऐसा मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, मैंने तो सारा कुछ सही समय पर दिया था। तो ईश्वर उस व्यक्ति को समझाते हैं, देखो कि आपने जो है इन गेहूंओं को लड़ने ही नहीं दिया, संघर्ष के रास्ते से होकर गुजरने ही नहीं दिया, तेज हवाएं चलाई जाती हैं, खूबी बरसात डलवाई जाती है, काफी इनको गर्मी दी जाती है, तब जाकर कहीं इनमें जाना पड़ता है। संघर्ष का जो मोल है दोस्त आपके जीवन में उसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही एक ऐसी चीज है जो हमको निखारती है।